चलिए आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं बिहार चुनाव पर हमारी खास पेशकश ग्राउंड जीरो कौन हीरो। बिहार का बेगूसराय, जिसकी धरती ने रामधारी सिंह दिनकर जैसे राष्ट्रकवि को जन्म दिया। बेगूसराय यानी बिहार की औद्योगिक राजधानी। उसी बेगूसराय में न्यूज नेशन की टीम चुनावी माहौल का पता लगाने निकल चुकी है। हमने बेगूसराय के उस चर्चित विधानसभा क्षेत्र का रुख किया जिसे कभी मिनी मॉस्को कहा जाता था और जहां आजाद भारत के इतिहास में पहली बार बूथ कैप्चरिंग हुई थी। ग्राउंड जीरो कौन हीरो में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहित राज दुबे। मैं पहुंच चुका हूं बेगूसराय के मटिहानी विधानसभा क्षेत्र के भीतर। बेगूसराय की धरती रामधारी सिंह दिनकर की रही है, जिन्होंने कहा था सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। बेगूसराय को न्यू मॉस्को के नाम से भी जाना जाता है। मटिहानी विधानसभा क्षेत्र वही क्षेत्र है जहां पे पहली बार 1957 में आज़ाद भारत के बाद बूथ कैप्चरिंग हुई थी। बूथ कैप्चरिंग का मतलब आप समझिए, नेहरू जी नाराज हो गए थे, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में इस विधानसभा क्षेत्र के भीतर क्या सियासी समीकरण है। मटिहानी जो इस बार भी हॉट सीट बनी है, जहां एक बार फिर आमने सामने हैं दो पुराने धुरंधर। एक तरफ जेडीयू के मौजूदा विधायक राजकुमार सिंह, तो दूसरी तरफ आरजेडी के बाहुबली बोगो सिंह और बीच में जन सुराज के डॉक्टर अरुण कुमार। इस पर 6 नवंबर को वोटिंग होनी है। वक्त कम बचा है, इसलिए यहाँ की पब्लिक ने अपना मूड बना लिया है। मटिहानी विधानसभा क्षेत्र के भीतर लगातार हम घूम रहे हैं और सियासी नब्ज को टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। एक चाय की दुकान पे पहुंचे हैं और चाय भाई साहब पिला रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका चाय के लिए। क्या नाम हुआ जी आपका? पप्पू कुमार चौधरी सर। अरे पप्पू भाई बताइए, क्या माहौल है आपके इलाके का? माहौल सर जो विकास किए वो जो है सो उनको अथी होगा। कथी होगा? जीतेंगे। जीतेंगे। तो ये कौन विकास किया है यहाँ पर? विकास किए राजकुमार जी। राजकुमार जी। तो राजकुमार विकास किए हैं, यानी जो विधायक है मौजूदा यहाँ पे। जी क्या सर। विकास किए हैं? विकास किए, रोड फोड टूटा फूटा था सब बनाए। यही सब किए और क्या। यही सब किए। जी सर। मटिहानी में भूमिहार समाज के मतदाताओं की अच्छी खासी मौजूदगी है, इसलिए पिछले 8 से 10 चुनाव से लगातार भूमिहार उम्मीदवार ही जीतते आ रहे हैं। कभी लेफ्ट तो कभी कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, लेकिन 2005 के बाद से यहाँ एनडीए का दबदबा कायम है। क्या माहौल है आपके इलाके में? माहौल सब ठीक है। माहौल ठीक है। कौन किसका मामला टाइट है यहाँ पे? मामला तो राजकुमार सिंह जी जो है ना टाइट में है। राजकुमार जी कहाँ है? राजकुमार जी की टाइट है भाई मामला। है उसका काम बोल रहा है, काम किया है, इसलिए जो है ना जनता खुश है। जनता उनको वोट दे रही है। क्या काम किया है यहाँ पे? बहुत काम किया है। ये देख रहे हैं ढाला पर लाइट लगा हुआ है, उन्हीं का देन है। चाहे जो कंपनी दे उसे बस ने लाया हुआ तो उन्हीं का है। काम किए तब टाइट है, बिना काम तो थोड़ी टाइट होता। लेकिन जो बोगो सिंह घूम रहे हैं वो कह रहे हैं कि हम बदल देंगे मटिहानी को, नया आयाम स्थापित कर देंगे, विकास पूरा कर देंगे पूरे इलाके में। हाँ जीतेंगे, जो जीतेंगे वो काम करेंगे। 2020 के चुनाव में एलजेपी के टिकट पर राजकुमार सिंह ने जीत हासिल की थी। बाद में वो जेडीयू में शामिल हो गए और जेडीयू के टिकट पर ही चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। तो बेगूसराय के मटिहानी के इलाके में हम घूम रहे हैं और विधायक जी मौजूदा वक्त में जो जेडीयू पार्टी से हैं वो घूम रहे हैं। वो भी बारिश में प्रचार कर रहे हैं और अचानक जो है इस सियासी माहौल में, तापमान तो गर्म है सियासी, लेकिन बारिश भी बहुत तेज हो रही है। मेरे साथ राजकुमार सिंह जी हैं खास बातचीत के लिए। इनसे समझेंगे कि यहाँ की जनता इनको क्यों चुने। पहला सवाल तो यही कि आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। पहला सवाल यही आपसे कि यहाँ की जनता दोबारा क्यों चुने आपको? देखिए, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और यहाँ की जनता ने मुझे चुन लिया है और 2020 में चुना था
एक आशा और अपेक्षा के कारण, और एक निराशा थी भूतपूर्व प्रत्याशी से लोगों की। मुझे लगता है कि मैं उनकी आशाओं पे खड़ा उतरने का ईमानदार प्रयास किया और लोगों ने उस प्रयास को महसूस किया है। विकास के मामले में विकास के जितने भी आयाम होते हैं, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़कें हों, सब में मटिहानी जो पिछड़ा हुआ था लगातार 15 वर्षों से, उसमें हमने काम करना शुरू किया और सारे कार्य धरातल पर दिखाई देने शुरू हो गए। इसलिए लोगों की आशाएं बढ़ी हैं, हमसे उम्मीदें बढ़ी हैं लोगों की, और लोगों को लगा है कि 2020 में जो उन्होंने चयन किया था, उन्होंने सही चयन किया था। दूसरी ओर जेडीयू से 2 बार विधायक रह चुके नरेंद्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह इस बार आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। 2020 में वो महज 333 वोटों से हार गए थे। बोगो सिंह को मटिहानी का बाहुबली कहा जाता है। पहला सवाल तो यही कि चुनौती किसे मानते हैं आप? मैं चूंकि मटिहानी जनता का बेटा हूँ, भाई हूँ, सेवक हूँ और बेगूसराय की आवाज़ हूँ। ना मैं हिंदू हूँ, ना मुसलमान हूँ, ना बैकवर्ड हूँ, ना फॉरवर्ड हूँ तो सब जाति, सब धर्म के खून हमारे खून से मिलते हैं। हम इंसानियत और मानवीय सेवा के वाहक हैं। तमाम बातें आपने कह दी, लेकिन जो आपके सामने हैं जेडीयू से प्रत्याशी, वो आपको दुर्दांत अपराधी, बाहुबली, तमाम बातें आपके बारे में कह रहे हैं। वो मटिहानी विधानसभा को अपमानित कर रहे हैं। वो अपने मुख्यमंत्री पलटू चाचा को अपमानित कर रहे हैं और आज वो नीतीश जी के दामन को भी दागदार कर रहे हैं और मटिहानी के जनता को भी दागदार कर रहे हैं। नहीं, लेकिन आपको बाहुबली कह रहे हो। हम जनता के बाहुबली हैं। मटिहानी में 2024 में कुल 3,68,000 वोटर थे। 2025 के एसआईआर के बाद ये संख्या घटकर 3,45,000 रह गई। ये बताइए कि किसका माहौल यहाँ पे हाई है? बोगो सिंह। बोगो सिंह की क्यों है भाई? बोगो सिंह जनता के बीच रहते हैं इसीलिए हाय है। गरीब की मसीहा है बोगो सिंह। क्यों गरीब? क्या कह रहे हैं आप? क्या कहना, गरीब की मसीहा, कोई भी काम आता है बोगो सिंह के एक बार खबर जाता है, चल आते हैं। नीतीश कुमार तो महिलाओं के खातों में पैसा डाला है, सड़क बनाई है उन्होंने। ऐसे पैसा देने से जुल्मबाजी नहीं चलेगा, पैसा देने से चलेगा नहीं। मटिहानी को मिनी मॉस्को क्यों कहा जाता है, इस सवाल का जवाब हमें वहाँ के लोगों से ही मिला और ये भी पता चला कि आखिर मटिहानी में किसकी लहर है। मिनी मॉस्को क्यों कहा जाता था? मिनी मॉस्को कहा जाता था, उस समय एक संघर्ष था, कम्युनिस्ट कांग्रेस की लड़ाई चलती थी। लेकिन मॉस्को क्या है? जो मॉस्को का विजन है कि गरीबों तक रोटी, कपड़ा और मकान, तो ये मॉस्को का विजन में स्वयं नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी और नीतीश कुमार ने सारे गरीबों को अन्न दिया, आवास दिया, रोजगार दिया, नौकरी दिया और समृद्धि आई। मटिहानी की कुल आबादी 5,96,290 है, जिनमें 3,14,749 पुरुष और 2,81,541 महिलाएं शामिल हैं। तमाम मुद्दे 2025 में क्या है ये समझ लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम हुआ? सर नरेश प्रसाद यादव, पूर्व सूत्रीय अध्यक्ष मटिहानी। बाप रे, ये तो बहुत बड़ा परिचय दे दिया। बताइए माहौल किसका टाइट है? माहौल एकदम बोगो बाबू टाइट है। टाइट है उनका भाई? फुल टाइट, फुल टाइट। जी ने सड़क बनवा दिया, कानून व्यवस्था ठीक कर दी। जी वो सड़क बना दिए हैं, उनसे पहले बोगो बाबू 15 बरस गरीब गुरबा सड़क बनाए है पूरे वार्ड वार्ड जा करके। और जो गरीब गुरबा इनके ऊपर सहानुभूति है वो 5 बरस सिंह नहीं कर पाए। सहानुभूति है, सहानुभूति इतना है, गरीब गुरबा के दिल में बसे हुए हैं। पति नहीं बनाए, वो सब कर्जा दिए हैं, कर्जा दिए हैं और सूद के साथ लेंगे। और तेजस्वी जी बोले 4 साल का अगर हमारा सरकार बनेगा तो सूद सहित माफ कर देंगे और 30,000 का सालाना देंगे। मटिहानी में आजादी के बाद पहली बार 1957 के पहले आम चुनाव में बूथ कैप्चरिंग की घटना हुई थी, जिससे बिहार शर्मसार हो गया था। बेगूसराय का मटिहानी विधानसभा क्षेत्र वही इलाका है जहां पे पहली बार आज़ाद भारत में बूथ कैप्चरिंग 1957 में हुआ। जी हां, उस स्थान पे हम पहुंच चुके हैं और ठीक हमारे पीछे का वो जगह है। आप देखिए कि जहां पर बूथ कैप्चरिंग 1957 में हुई थी और पूरे देश में हम ये कहें कि लोकतंत्र पर एक काला धब्बा लग गया। और लोकतंत्र पे काला धब्बा तब से जो है बिहार के भीतर कई बार बूथ कैप्चरिंग हुई, लेकिन पहली बार
आज़ाद भारत के बाद, आज़ादी मिलने के बाद इसी जगह पे जो है बूथ कैप्चरिंग हुई थी। ये वही जगह है जहाँ पे बूथ कैप्चरिंग हुई थी 1957 में। क्या हुआ था बताइए, क्या नाम है आपका? विश्व साहब। क्या हुआ था उस वक्त? गाड़ी उधर पे आ रहा था पूरब से, गाँव से 1 किलोमीटर पर बैलगाड़ी पर था, उसी जगह मनपन पति पहना चला था। आप भी मौजूद थे जब बूथ कैप्चरिंग हुई थी? क्या नाम है आपका? मेरा नाम है राजेंद्र राय। कितने साल के थे उस वक्त? लगभग 14-15 साल के 15 साल के थे। तो क्या हुआ था उस वक्त? उस वक्त देखिए कम्युनिस्ट पार्टी था चंद्रशेखर बाबू बिहट का, कम्युनिस्ट पार्टी से, और कांग्रेस था सरजुग बाबू रामदिरी का। अच्छा। अब वोटर जो था बूथ था यहाँ, अब वोटर था उलाव मचहा राजापुर, वहाँ था। वो लोग बैलगाड़ी से आ रहा था, कम्युनिस्ट पार्टी वोट था उसको आ रहा था। इधर सरजुग बाबू को इधर रामदिरी का डेरा है, सरजुग बाबू का इधर डेरा हो रहा है। बहुत सारा किस पार्टी से थे? कांग्रेस से थे। कांग्रेस पार्टी। हाँ। चंद्रशेखर बाबू कम्युनिस्ट पार्टी थे। आ रहा था उसी जगह कुछ रामदिरी वाले आए, रामदिरी घर है सरजू बाबू का। रामदिरी वाले आए, उसको बैलगाड़ी का मार डेंगा को घुरा दिया, और वो लोग काम आए सरजू बाबू पार्टी, और बूथ लूट के बक्सा में गिरा दिया। मटिहानी गंगा किनारे बसा है, इसलिए यहाँ के लिए कटाव एक मुद्दा है। मटिहानी के लोग चाहते हैं कि जो भी उनका प्रतिनिधि बने, कम से कम कटाव की समस्या का समाधान निकाले। बावजूद इसके जातीय समीकरण, विकास के मुद्दे और स्थानीय मुद्दे बहुत कुछ हैं जो मटिहानी के धुरंधरों का भविष्य तय करेंगे। मटिहानी से मोहित राज दुबे की रिपोर्ट, टीम न्यूज नेशन। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।